हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 3 अब्राहम सेव्स दी बर्ड्स। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट द काइंड एक्ट ऑफ अ मैन हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसकी जो कि बहुत ज़्यादा काइंड था, ठीक है, बहुत दयालु था और बाद में चल करके वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। One day in spring, 4 men were riding on horseback along a countryside road. एक दिन स्प्रिंग के सीज़न में, स्प्रिंग में बारिश होती है, ठीक है, तो स्प्रिंग के मौसम था, बारिश का मौसम था, ठीक है, और 4 आदमी अपने अपने घोड़ों पर की पीठ पर बैठ करके कंट्री रोड पर जा रहे थे, ठीक है, कंट्री रोड के अलॉन्ग में जा रहे थे। कंट्री का मतलब हो गया गांव, रूरल एरियाज़ की जो रोड होती है वहाँ से वो लोग निकल रहे थे। These men were lawyers and they were going to the next town to attend कोर्ट। और ये जो आदमी थे, ये चारों आदमी लॉयर्स थे और ये चारों ही आदमी कोर्ट अटेंड करने के लिए जा रहे थे टाउन में। There had been rain and the ground was very soft. बारिश हुई थी उस समय और जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, यानी कि मिट्टी होती है, जब पानी गिरता है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सॉफ्ट का मतलब वही है। वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट। तो पानी जो था पेड़ों से टपक रहा था और जो घास थी वो गीली थी। द 4 lawyers rode along one behind another, for the pathway was narrow and the mud on each side of it was deep. They rode slowly and talked and laughed and were very jolly. चारों ही जो लॉयर्स थे वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, ठीक है, साथ साथ चल रहे थे और एक दूसरे के पीछे थे, क्योंकि जो रास्ता था, जो पाथवे था वो बहुत ज़्यादा पतला था। नैरो का मतलब होता है पतला, ठीक है, रास्ता बहुत ज़्यादा पतला था और रास्ते में दोनों ही तरफ जो मड थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, जो मिट्टी थी पानी से भीगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। और वो सभी चारों लॉयर्स जो थे वो बहुत स्लोली अपने घोड़ों पर जा रहे थे और बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और सभी बहुत खुश थे। As they were passing through a grove of small trees, they heard a great fluttering over their heads and a feeble chirping in the grass by the roadside. जब वो एक स्मॉल ग्रूव के थ्रू निकल रहे थे, स्मॉल ट्रीज के थ्रू निकल रहे थे, ग्रूव का मतलब होता है बगीचा, ठीक है, जब वो लोग पास हो रहे थे एक छोटे पेड़ों के बगीचे के बगल से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे जब चिड़िया उड़ती है तो फ्लटर करती है, तो उन फ्लटरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बहुत फीबल का मतलब होता है धीमी आवाज़ में चर्पिंग सुनाई दे रही थी घास पे, सड़क के किनारे, ठीक है। स्थित केम फ्रॉम द लीफी ब्रांचेस अबव देम। और जो ब्रांचेस थी, ठीक है, जो पेड़ की जो टहनियाँ थी, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा लीव्स थी, उन ब्रांचेस से आवाज़ें आ रही थी। चीप 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 केम फ्रॉम दी वेट ग्रास। और ज़मीन से चीप 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 की आवाज़ें आ रही थी। मेनली जो बर्ड्स थी वो चर्पिंग कर रही थी। What is the matter here? asked the first lawyer, whose name was Speed. तो जो पहला लॉयर था जिसका नाम स्पीड था वो पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओह, it's only some old robins, said the second lawyer, whose name was Hardin. जो सेकंड लॉयर था, ठीक है, जिसका नाम हार्डिन था, वो कहता है कि ये आवाज़ें कुछ ओल्ड रॉबिन्स की हैं। रॉबिन का मतलब होता है चिड़िया, ठीक है, रॉबिन एक तरीके की चिड़िया होती है जो कि जिसका पेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और उसके पीछे के जो फेदर्स होते हैं बैक वाले वो थोड़े ब्लैकिश कलर के होते हैं। तो मेनली वो ये कह रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं ये कुछ ओल्ड रॉबिन्स की आवाज़ें हैं। द स्टॉर्म वो हैज़ ब्लोन 2 ऑफ द लिटिल वंस आउट ऑफ द नेस्ट। और जो स्टॉर्म आया था, जो आंधी आई थी, इसकी वजह से 2 छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ हैं वो अपने नेस्ट से नीचे गिर गई हैं। दे आर टू यंग टू फ्लाई एंड द मदर बर्ड इज़ मेकिंग अ ग्रेट फर्ज अबाउट इट। अब वो जो चिड़ियाएँ जो नीचे गिरी हुई हैं, जो चिड़िया के बच्चे हैं जो नीचे गिरे हुए हैं, उनको उठाने के लिए जो उनकी माँ है वो बहुत ज़्यादा फस क्रिएट कर रही है। फस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। What a pity, they will die down there in the grass, said the third lawyer, whose name I forgot. तो यहाँ पर जो थर्ड लॉयर होता है उसका नाम नहीं गिवन है, ठीक है, तो जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि जो थर्ड लॉयर होता है वो कहता है कितनी ही बुरी बात है
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो पड़े पड़े यहाँ पर घास में मर जाएंगे। ओ वेल दे आर नथिंग बट बर्ड्स सेड मिस्टर हार्डन, वाई शुड वी बॉदर। और फिर मिस्टर हार्डन कहते हैं कि अरे ठीक है, वो तो सिर्फ बर्ड्स ही हैं ना, छोटी छोटी बर्ड्स हैं और तो कुछ है नहीं, तो हमें उतना ज़्यादा बॉदर करने की यानी कि हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। येस वाई शुड वी सेड मिस्टर स्पीड। फिर जो मिस्टर स्पीड होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ, हमें क्या करना है उस चीज़ से, हम क्यों परेशान हो। द थ्री मैन एज दे पास्ड लुकड डाउन एंड सॉ द लिटिल बर्ड्स फ्लटरिंग इन द कोल्ड वेट ग्रास। और जब तीनों आदमी वहाँ से पास होते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि दो जो लिटिल बर्ड्स होती हैं वो ठंड में, ठंडी ज़मीन में पड़ी होती हैं और फ्लटर कर रही होती हैं गीली घास के ऊपर। They saw the mother robin flying about and crying to her mate। और जो रॉबिन जो बर्ड होती है, मदर बर्ड जो होती है, वो उड़ रही होती है, अपने दोस्तों को बुला रही होती है, आवाज़ें लगा रही होती है मदद के लिए। देन दे रोड ऑन टॉकिंग एंड लाफिंग एज बिफोर। इन अ फ्यू मिनट्स दे हैड फॉरगॉटन अबाउट दी बर्ड्स। और थोड़ी ही देर में वो वहाँ से चले जाते हैं, बातें करते हुए, हंसते मुस्कराते हुए, ठीक है। और फिर कुछ ही समय में वो उन बर्ड्स के बारे में भूल भी जाते हैं। बट द फोर्थ लॉयर हुज नेम वॉज इब्राहिम लिंकन स्टॉप्ड। पर जो चौथा लॉयर होता है, जिनका नाम इब्राहिम लिंकन होता है, वो उन चिड़ियाओं के पास रुक जाते हैं। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड वेरी जेंटली टुक द लिटिल वंस अप इन हिज बिग वार्म हैंड्स। और जब वो उतरते हैं अपने घोड़े से और बड़े ही प्यार से, ध्यान से उन छोटी छोटी चिड़िया के बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं, अपने गर्म हाथों में लेते हैं। दे डिड नॉट सीम फ्राइटेंड बट चर्प्ड सॉफ्टली एज इफ दे न्यू दे वर सेफ। जो चिड़िया के बच्चे होते हैं अब वो डरे हुए नहीं होते हैं, जबकि अनजान इंसान ने उनको अपने हाथ में उठाया हुआ होता है, पर फिर भी वो डरे हुए नहीं होते हैं। वो बहुत धीरे धीरे चर्पिंग कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ हैंड्स में मौजूद हैं। नेवर माइंड माई लिटिल फेलोज सेड मिस्टर लिंकन, आई विल पुट यू इन योर ओन कोजी लिटिल बेड। फिर लिंकन उन बर्ड से कहते हैं कि घबराने वाली बात नहीं है लिटिल फेलोज, ठीक है, मैं तुम लोगों को तुम्हारे खुद के घर में जो कोजी है, कोजी यानी सॉफ्ट वार्म जो बेड है तुम्हारा, उसमें तुम्हें वापस से रख दूंगा। देन ही लुक्ड अप टू फाइंड द नेस्ट फ्रॉम विच दे हैड फॉलन। फिर मिस्टर लिंकन जो होते हैं वो ऊपर पेड़ की तरफ देखते हैं, नेस्ट को ढूंढते हैं कि कहाँ पर नेस्ट है और किस नेस्ट से वो नीचे गिरे हुए हैं। इट वॉज हाई, मच हायर दैन ही कुड रीच। वो जो नेस्ट था वो इतना ज़्यादा ऊंचा था कि वो वहाँ तक शायद पहुँच भी ना पाते, ठीक है। मतलब सिंपली खड़े होकर के हाथ से नहीं रख सकते थे, इतना ऊंचा भी वो नेस्ट नहीं था, यानी बहुत ऊंचा था, ज़्यादा नीचे नहीं था, इस वजह से वो खड़े खड़े हाथ से नहीं रख सकते थे। बट मिस्टर लिंकन कुड क्लाइंब, पर मिस्टर लिंकन को पेड़ चढ़ना आता था। ही हैड क्लाइम्ड मैनी अ ट्रीज व्हेन ही वॉज अ बॉय। उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारे पेड़ों पर वो चढ़ा भी करते थे। ही पुट द बर्ड्स सॉफ्टली वन बाय वन इनटू देयर वार्म लिटिल होम। और फिर जो लिंकन थे उन्होंने जो बर्ड्स थी उनको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से उनके जो घर था, उनका जो नेस्ट था, उसमें रख देते हैं। 2 अदर बेबी बर्ड्स वर देयर दैट हैड नॉट फॉलन आउट। 2 छोटे बेबी बर्ड्स और होते हैं जो कि तूफ़ान में नीचे नहीं गिरे थे। ऑल कडल्ड डाउन टुगेदर एंड वर वेरी हैप्पी। अब चारों ही जो बर्ड्स थे वो सब आपस में कडल कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। Soon the 3 lawyers who had ridden ahead stopped at a spring to give their horses water। कुछ ही देर में जो 3 लॉयर्स थे जो आगे निकल चुके थे, ठीक है, वो तो लिंकन से बहुत आगे पहुंच गए थे, अब वो एक स्प्रिंग के पास रुकते हैं। स्प्रिंग का मतलब होता है पानी का झरना या सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी मौजूद हो, ठीक है, वहाँ पर रुकते हैं अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। वेयर इज़ लिंकन आस्क्ड वन। फिर एक पूछता है उनमें से कि लिंकन कहाँ पर हैं। ऑल वर सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट विद देम। और सभी सरप्राइज हो जाते हैं कि वो तो इनके साथ हैं ही नहीं। डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स सेड मिस्टर स्पीड, वेरी लाइकली ही हैज़ स्टॉप्ड टू टेक केयर ऑफ देम। फिर मिस्टर स्पीड कहते हैं तो क्या तुम लोग को याद है वो जो चिड़ियाँ थीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो मिस्टर लिंकन हैं वो वहाँ पर उन चिड़ियाओं की मदद करने के लिए वहाँ रुक गए हों।
In a few minutes, Mr. Lincoln joined them. His shoes were covered with mud. He had torn his coat on the thorny tree. तो यहाँ उसके बाद होता क्या है कि कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स बाद मिस्टर लिंकन उन तीनों अपने सभी फ्रेंड्स को ज्वाइन करते हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि उनके जो जूते हैं वो पूरे के पूरे मड में यानी मिट्टी में संधे हुए हैं और उनका जो कोट था वो भी पेड़ से फटा हुआ था। थॉर्नी मतलब जिसमें कांटे लगे होते हैं, कांटेदार पेड़ की वजह से उनका कोट भी जो था वो फट गया था। टॉर्न का मतलब होता है फटा होना, थॉर्नी का मतलब होता है नुकीलेदार। ठीक है। हेलो अब्राहम, सेड मिस्टर हार्डन, वेयर हैव यू बिन? तो मिस्टर हार्डन पूछते हैं अब्राहम आप कहाँ पर थे? आई स्टॉप्ड अ मिनट टू गिव दोज बर्ड्स टू देयर मदर, ही आंसर्ड। तो मिस्टर लिंकन कहते हैं कि मैं वहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए रुक गया था उन बर्ड्स को हेल्प करने के लिए, उनकी माँ तक पहुँचाने के लिए। वेल, वी ऑलवेज थॉट यू वर अ हीरो, सेड मिस्टर स्पीड, नाउ वी नो इट। तो मिस्टर स्पीड कहते हैं कि हाँ, हमें लगता था हमेशा से कि आप एक हीरो हैं और आज हमें पता भी चल गया। देन ऑल थ्री ऑफ देम लाफ्ड हार्टली, और फिर तीनों ही लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। They thought it was foolish that a strong man should take so much trouble just for some worthless young birds। और उनके हिसाब से वो लोग इसलिए ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो बेवकूफ़त है कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक छोटी सी यंग बर्ड्स को बचा रहा है। ठीक है। और जबकि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें तो महान बड़े बड़े काम करने चाहिए और वो तो बहुत छोटे छोटे से काम कर रहे हैं और इसीलिए वो उनके ऊपर हंस रहे थे। जेंटलमैन, सेड मिस्टर लिंकन, I could not have slept tonight if I had left those helpless little robins to perish in the wet grass। फिर मिस्टर लिंकन कहते हैं कि अगर आज मैं उनकी मदद नहीं करता तो अगर आज मैं रात में जब सोने जाता तो मैं सो ही ना पाता। ठीक है। अगर मैं उनकी मदद ना करता, उन हेल्पलेस लिटिल रॉबिन्स की अगर मैं मदद ना करता और उन्हें मरने के लिए वहाँ पर गीली मिट्टी में छोड़ देता, गीली घास में छोड़ देता, तो आज वो मर जाते, है ना। और उसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती। तो यहाँ पर मिस्टर लिंकन का जो काइंड बिहेवियर था टूवर्ड्स लिटिल क्रीचर, ठीक है, वो दिखाई दिया यहाँ पर। Abraham Lincoln afterwards became very famous as a lawyer and statesman. He was elected president. Next to Washington, he was the greatest American। फिर कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस लॉयर बने, इसके अलावा स्टेट्समैन बने। स्टेट्समैन का मतलब हो गया बहुत हायर पोजीशन पे पॉलिटिकल लीडर भी बने। उसके बाद कुछ समय बाद उन्हें प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया। और वॉशिंगटन के बाद, जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद, वॉशिंगटन का मतलब हो गया जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। तो उनके बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो प्रेसिडेंट बने वो अब्राहम लिंकन बने थे। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द 4 men were going, 4 men जो थे वो कहाँ जा रहे थे? They were going to the court। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू द कोर्ट। नाउ कमिंग टू बी पार्ट। द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग केम फ्रॉम, जो बर्ड की चर्पिंग साउंड थी वो कहाँ से आ रही थी? द लीफी ब्रांचेस अबव, क्या लीफी ब्रांचेस के ऊपर से आ रही थी? हाँ, बिल्कुल आ रही थी। द वेट ग्रास बिलो, क्या नीचे जो ग्रास थी गीली उसमें से आ रही थी? हाँ। मडी पाथ, रास्ते में से आ रही थी क्या? नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। आइए आगे चलते हैं। अब्राहम लिंकन क्या बने थे? बिकेम द अमेरिकन प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल बने थे। ही वॉज अ लॉयर, हाँ वो लॉयर भी थे। अब्राहम लिंकन वॉज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन आफ्टर वॉशिंगटन, वॉशिंगटन के बाद वो ग्रेटेस्ट अमेरिकन थे, बिल्कुल हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं आंसर ब्रीफली में। वाई वॉज दी वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम दी ट्रीज, पानी पेड़ों में से क्यों गिर रहा था? द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम दी ट्रीज बिकॉज देयर हैड बीन रेन, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश का ही पानी जो था वो पेड़ से टपक रहा था। हाउ डिड द लिटिल रॉबिन्स फॉल आउट फ्रॉम देयर नेस्ट, जो लिटिल रॉबिन्स थे, जो छोटी छोटी बर्ड्स थी, चिड़ियाँ थी, वो कैसे अपने नेस्ट से गिर गई थी? तो क्यों गिर गई थी? क्योंकि आंधी आई थी इसलिए गिर गई थी। तो आंसर हो जाएगा द लिटिल रॉबिन्स फेल आउट फ्रॉम देयर नेस्ट बिकॉज द स्टॉर्म हैड ब्लोन देम आउट, यानी कि स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से वो उड़ करके नीचे गिर गई थी।
What did three of the lawyers do? तीनों lawyers ने क्या किया था? Three of the lawyers continued riding and did not do anything. तीनों lawyers ही वहाँ से राइड करते हुए निकल गए थे और उन तीनों ने ही कुछ नहीं किया था. What did the fourth lawyer do? Fourth lawyer ने क्या किया था? The fourth lawyer, Abraham Lincoln, stopped to help the birds. जो fourth lawyer थे, जो कि Abraham Lincoln थे, वो वहाँ पर रुके थे उन birds की मदद करने के लिए. When did the other three lawyers realize that Lincoln was missing? कब तीनों lawyers को realize हुआ कि Lincoln जो है वो missing है? कब realize हुआ था? जब तीनों ही अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए स्प्रिंग के पास रुके थे, तब उन्हें realize हुआ था. तो इसका आंसर हो जाएगा the other three lawyers realized that Lincoln was missing when they stopped at a spring to give their horses water. तो realize हुआ था जब वो अपने घोड़ों को स्प्रिंग के पास पानी पिलाने के लिए रुके थे. आगे चलते हैं. How did the three react when they realized that Lincoln had stopped to help the birds? तीनों ने कैसे रिएक्ट किया था जब उन्हें ये पता चला था कि लिंकन उन बर्ड्स की मदद करने के लिए वहाँ रुके हैं? When they realized that Lincoln had stopped to help the birds, they laughed heartily thinking it was foolish. तो उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो बेवकूफ़त भरा काम था. Answer with reference to context. What a pity. They will die down there in the grass. कितनी दर्दनाक चीज़ है कि ये जो क्रीचर्स हैं वो ग्रास में पड़े पड़े मर जाएंगे. Who said this? ये बात किसने कही थी? तो मिस्टर हार्डन said this. मिस्टर हार्डन ने ये बात बोली थी. Who would die? कौन मर जाएगा? तो जो यंग बर्ड्स थी वो मर जाएंगी, है ना. तो आंसर हो जाएगा the young birds that fell out of the nest. Now coming to third question. What did the speaker do next? Speaker ने आगे क्या किया था? Mr. Hardin did not do anything to help the birds. He thought that they were not worth bothering about. Mr. Hardin ने कुछ नहीं किया था birds के लिए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इस लायक भी नहीं हैं, वो birds इस लायक नहीं है कि उनके लिए कुछ सोचा भी जाए. I will put you in your own cozy little bed. मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे से कोजी बेड में यानी कंफर्टेबल बेड में तुम्हें रख देता हूँ. ये बात किसने कही थी? Who is the speaker and to whom is he speaking? स्पीकर कौन है और ये किससे कह रहे हैं? तो स्पीकर थे इब्राहिम लिंकन और बोल रहे थे ये बात उन छोटे लिटिल बर्ड से, है ना. तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर इज़ इब्राहिम लिंकन एंड ही इज़ स्पीकिंग टू द बेबी बर्ड्स. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. वेयर इज़ द कोजी बेड? कोजी बेड कहाँ था? कोजी बेड था उनका नेस्ट में, है ना. नेस्ट था उनका कोजी बेड और वो कहाँ था? पेड़ में बहुत ऊंचे पे. तो द कोजी बेड इज़ देयर नेस्ट हाई अप इन दी ट्री. कोजी बेड जो है उनका नेस्ट है जो कि पेड़ पर ऊंचाई में बना हुआ है, रखा हुआ है. हाउ डिड ही पुट देम इन देयर बेड? वो जो लिंकन थे, मिस्टर लिंकन, उन बर्ड्स को कैसे उनके बेड पर लेकर के जाते हैं, कैसे रखते हैं? तो पेड़ पर क्लाइंब करते हैं, है ना. तो ही क्लाइम्ड द ट्री एंड पुट देम सॉफ्टली इनटू देयर नेस्ट. वो पेड़ पर चढ़ते हैं और उन्हें बड़े ही सॉफ्टली उनके नेस्ट में रख देते हैं. नाउ कमिंग टू थिंक एंड आंसर. मिस्टर हार्डिन फेल्ट they shouldn't bother as they were only birds. Do you agree with him? Why or why not? मिस्टर हार्डिन के हिसाब से उन्हें बर्ड्स के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी. क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों हैं और क्यों नहीं हैं? तो मिस्टर हार्डिन्स एटीट्यूड वॉज दैट दे शुडेंट बॉदर अबाउट द बर्ड्स बिकॉज दे वर ओनली बर्ड्स. दिस एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स इनडिफरेंस एंड अ लैक ऑफ एम्पैथी. तो मिस्टर हार्डिन के हिसाब से उनका ध्यान इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए था क्योंकि वो तो सिर्फ बर्ड्स थी और इनके इस एटीट्यूड से हमें ये पता चलता है कि वो जो हैं बहुत अलग सोच वाले हैं और उनको दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं फील होती है. आगे चलते हैं. वॉट डज़ मिस्टर लिंकन्स एक्ट ऑफ सेविंग द बर्ड्स टेल यू अबाउट हिम? मिस्टर लिंकन ने जो बर्ड्स को सेव किया उनके इस एक्ट की वजह से आपको उनके बारे में क्या पता चलता है? तो मिस्टर लिंकन्स एक्ट ऑफ सेविंग द बर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेट्स हिज कंपैशन, काइंडनेस एंड विलिंगनेस टू हेल्प इवन द मोस्ट वल्नरेबल क्रीचर्स. इट रिफ्लेक्ट्स हिज कैरेक्टर as someone who cares about the well-being of others, no matter how small or seemingly insignificant. मिस्टर लिंकन के हिसाब से उनका जो कैरेक्टर था, उन्होंने जो बर्ड्स को सेव किया था, इससे ये पता चलता है कि वो कंपैशनेट हैं, काइंड हैं, ठीक है, और वो कोशिश करना चाहते हैं ऐसे क्रीचर्स की जो खुद की भी मदद नहीं कर सकते, उनकी भी वो मदद करना चाहते हैं. इससे उनके बारे में ये पता चलता है कि वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और
और चाहे कोई इंसान कितना ही बड़ा या छोटा हो, वो सबके बारे में बराबर तरीके से सोचते हैं। What would you do if you found an injured animal, bird or animal? Discuss. अगर आपको कोई injured bird या animal दिखे तो आप क्या करेंगे, बताइए। तो चलिए हम इसका आंसर बनाते हैं, हम क्या करेंगे। If I found an injured bird or animal, I would try to help it by contacting a local wildlife rescue organization or a veterinarian. I would avoid handling the animal directly to prevent further harm and would follow the guidance of experts in handling and caring for injured wildlife. तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर हमें कोई बर्ड या एनिमल इंजर्ड मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे कि वहाँ के जो आसपास के जो लोकल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस तरह के जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, या फिर किसी ऐसे जानवरों वाले डॉक्टर को बुलाएंगे जो कि हमारी मदद कर सकें। इसके अलावा हम खुद से उस एनिमल को डायरेक्टली हैंडल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम उसका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उस जानवर को और फर्दर नुकसान हो सकता है। या फिर हम कोशिश करेंगे कि किसी एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से ही, उनके कहे पर ही हम उसको केयर या हैंडलिंग उसकी करें। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।